अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे अरविंद केजरीवाल। आज ममता बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। मुलाकात कोलकाता में होगी। ममता के बाद केजरीवाल शरद पवार, उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे। 24 मई यानी कि कल उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया गया और इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच की ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली का असली बादशाह कौन, असली किंग कौन, इसकी लड़ाई फिलहाल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भले ही पावर्स दी गई हों, लेकिन अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने उस फैसले को पलट दिया और अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जो ने संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, क्या स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल की है ये आपने सुना। डिटेल्स ले लेते हैं। आज चूंकि ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं केजरीवाल, मेरे साथ कोलकाता से रैनिक जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। रैनिक, कितने बजे पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कितने बजे मीटिंग होगी ममता बनर्जी के साथ? देखिए, 2 बजे कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से फ्लाइट में वो आएंगे। दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट में उतरने के बाद 2:15 में कोलकाता एयरपोर्ट से वो होटल के लिए रवाना होंगे और उसके बाद ही 2:30 बजे के आसपास वो होटल पहुंचेंगे। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक नवान्नो में ममता बनर्जी के साथ मीटिंग है अरविंद केजरीवाल का। 4 बजे तक मीटिंग करने के बाद ही 5 बजे फिर से कोलकाता से उनका दिल्ली के लिए फ्लाइट है और वो निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी का ये जो मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछले टाइम भी देखा गया था नीतीश कुमार, अखिलेश सिंह यादव और तेजस्वी यादव के साथ ममता बनर्जी का मीटिंग भी हुआ था और उसी जगह में 2024 को लेकर जो पॉलिटिकल अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस का जो पावर उनको इंक्रीज करने के लिए ममता बनर्जी का साथ देना सब लोग चाहते हैं। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी को सामने रखते हुए जो पॉलिटिकल अलायंस ये तैयार करने में, जिस तरीके से पिछले लोकसभा इलेक्शन के टाइम में भी एक पॉलिटिकल अलायंस दिखा गया था, उस पॉलिटिकल अलायंस को फिर से जागृत करने के लिए ममता बनर्जी के साथ ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और उसके साथ साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में बार बार से सरब हो रहे हैं और सेंट्रल में जाके भी वो सरब हो रहे हैं, उसी जगह में खड़े होके ये जो अरविंद केजरीवाल के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीटिंग होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और बिल्कुल रैनिक, और हमने देखा है कि भले ही विपक्षी एकजुटता का दावा विपक्ष करता हो, लेकिन अलग अलग मौकों पर बिखराव भी नजर आता है। कर्नाटक में हुए शपथ ग्रहण समारोह पर ही अगर नजर डालें तो ममता बनर्जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। केजरीवाल को इन्विटेशन ही नहीं था। लेकिन जब बात आती है केंद्र सरकार को घेरने की, तो सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाते हैं। अध्यादेश को लेकर इस केंद्र सरकार के क्या ममता बनर्जी का या उनकी पार्टी के किसी लीडर का कोई रिएक्शन आया सामने, चूंकि आज केजरीवाल मिलने पहुंच रहे हैं इसी मुद्दे पर भी? एकदम, देखिए, जैसे कि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि धीरे धीरे विपक्ष का जो चेहरा, वो चेहरा सामने आएगा।
क्योंकि टीएमसी का ये भी कहना है, टीएमसी का स्पोक्सपर्सन जयप्रकाश मजुमदार के साफ साफ कहना था कि ये जो बार बार से हर एक अपोजिशन लीडर के साथ मीटिंग हो रहा है ममता बनर्जी का, ये साफ कर दे रहा है कि अपोजिशन अलायंस कितना स्ट्रांग है। और बीजेपी के खिलाफ में, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ में नहीं, बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट में खड़े होने के लिए विपक्ष का जो एकता होना, वो एकता किस तरीके से मजबूत होगा, ये इस तरीके का मीटिंग साफ कर देता है कि अगले दिन बीजेपी को नहीं छोड़ा जाएगा, या 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ा चुनौती है ये पॉलिटिकल अलायंस, ये जो अपोजिशन अलायंस है, ये अलायंस को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी के साथ साथ टीएमसी का हर एक नेता, हर एक लीडर चाहते हैं और बंगाल का हर एक आदमी चाहते हैं कि इस तरीके का पॉलिटिकल अलायंस हो, ऐसा ही टीएमसी का कहना है। मगर बीजेपी का तरफ से बार बार से, बंगाल बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो पॉलिटिकल अलायंस का बार बार से हम लोग जिक्र कर रहे हैं, टीएमसी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ करप्शन को छुपाने के लिए इस तरीके का मीटिंग सामने लेके आया जा रहा है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल के साथ जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी बंगाल बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अरविंद, दिल्ली सीएम और बंगाल सीएम का ये मीटिंग सिर्फ करप्शन को छुपाने के लिए हुआ जा रहा है। और जो करप्शन बार बार से सामने आ रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बार बार से क्वेश्चन के सामने आ रहा है, उस सिचुएशन को छुपाने के लिए इस तरीके का मीटिंग बार बार से फ्रंट लाइन में ले आया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल अलायंस बीजेपी के साथ टक्कर नहीं दे पाएंगे। और इसी बीच में और एक क्वेश्चन आता है कि ममता बनर्जी क्या ये पॉलिटिकल अलायंस में कांग्रेस के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था जो कर्नाटक का शपथ ग्रहण अनुष्ठान था, उस जगह में ममता बनर्जी को न्योता देने के बावजूद भी ममता बनर्जी उस अनुष्ठान में मौजूद नहीं रहे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया। और इसी बीच में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का ये जो मीटिंग में जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए ममता बनर्जी को, बिल्कुल इस अध्यादेश के खिलाफ देखिए कई अलग अलग राजनीतिक दलों का साथ लेने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई और तेजस्वी यादव भी इस दौरान इस मीटिंग में मौजूद रहे थे। और नीतीश और तेजस्वी दोनों की तरफ से कहा गया कि इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ हैं, वो केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल की ये कोशिश कितनी कारगर साबित हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सीएम फेस होगा, क्या उसको लेकर विपक्ष में एक स्तर पर मंथन जो है वो हो पाएगा? क्या एक स्वर में सभी लोग एक साथ आ पाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है अलग अलग मौकों पर विपक्ष कैसे बिखरा है, पीएम फेस को लेकर एकजुटता नजर नहीं आती है विपक्ष में। ऐसे में आज जो मीटिंग अरविंद केजरीवाल की होने वाली है ममता बनर्जी के साथ, उसमें क्या सिर्फ ऑर्डिनेंस के खिलाफ बातचीत होगी या फिर रैनिक 2024 को लेकर भी कुछ स्ट्रैटेजीज फाइनलाइज हो सकती हैं? एकदम देखिए, ऑर्डिनेंस को लेकर तो बातचीत होने वाला है, मगर उसके साथ साथ 2024 में पॉलिटिकल अलायंस किस तरीके से काम करेगा, कौन से मुद्दे को मेनली सामने लेके आके वो लोग बीजेपी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, इस बारे में भी चर्चा होने वाला है। ममता बनर्जी के साथ ये जो इस मीटिंग में डिसाइड हो सकता है। जो जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मीटिंग के बाद ममता बनर्जी के सामने रखते हुए नीतीश कुमार ने बोला था कि पॉलिटिकल जो अलायंस है, ऑपरेशन जो अलायंस है, वो अलायंस एकजुट होकर दिल्ली में हल्ला बोल सकते हैं, दिल्ली में एजिटेशन भी कर सकते हैं। और इसी बात में आज अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी का ये जो मीटिंग में भी डिसाइड हो सकता है कि अगर हर एक अपोजिशन पार्टीज की तरफ से बीजेपी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हल्ला बोलना चाहते हैं, तो दिल्ली में वो लोग जो एजिटेशन करने वाले थे, वो एजिटेशन हो सकता है कि नहीं, इस बारे में भी चर्चा हो सकता है या नहीं। नजर आप बनाए रखिएगा, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रहने की इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात अरविंद केजरीवाल की